हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने ईएमआरएस के जो भी उसके बारे में पूरी जानकारी थी, उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं इसका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे जाते हैं। प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीजीटी का सिलेबस। टीजीटी का सिलेबस जो है, ध्यान से समझिए। टीजीटी का सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं जो आपके नोटिफिकेशन में इससे पहले आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि और क्लियर दिखे। ओके, ये आपका टीजीटी का सिलेबस है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीजीटी को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक पार्ट क्या था, क्वालिफाइंग था। बाकी के जो 5 पार्ट थे वहीं से मेरिट बननी थी, जिसमें जो 4 पार्ट थे वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन थे। एक पार्ट था जो सब्जेक्ट के लिए स्पेशल था। ठीक है, पहला जो आपका पार्ट था वो था जीए का, जनरल अवेयरनेस का पार्ट था। जनरल अवेयरनेस में देखिए, जनरल अवेयरनेस में मैंने बताया था क्या क्या पूछा जाएगा। फिलहाल यहां देखिए, जनरल नॉलेज, सामान्य जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। वो भी आप ये ध्यान में रखिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। वो किस तरीके का होगा, यहां लिखा है स्पेशल इंफेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो चीजें हुई हैं करंट में, वहां से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। कितने नंबर के टोटल होंगे ये? 10 नंबर का ये वाला पार्ट होने वाला है। तो दो चीजें, जब भी आप करंट अफेयर पढ़िए, ईएमआरएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो है आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड आएगा उसे आप एकदम अलग से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रीजनिंग, ये वाला पार्ट भी आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। ये आपके टीजीटी के लिए 10 नंबर का है, जो कि पीजीटी में 20 नंबर आ जाता है। ठीक है, 10 नंबर में क्या है, पजल सॉल्व करने के लिए आएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट है, जो बैठ की व्यवस्था होती है वो रहेगा। डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चंस आएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो वर्बल क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। इनक्वालिटी आएगी। ब्लड रिलेशन, यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज बनाने वाले क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस हैं। कथन और कारण वाले होंगे और वेन डायग्राम के होंगे। ये टोटल मिला के आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप रीजनिंग तो जरूर पढ़ रहे होंगे, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का फंडामेंटल नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक ऑपरेशन जो सिस्टम का होता है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज यहां पर होना चाहिए। ठीक है, एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। कीबोर्ड, शॉर्टकट और उनके यूज आपको पता होने चाहिए। ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई भी एक सामान्य सी आप कंप्यूटर की बुक लेके पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर जो आपके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, बिना उनके काम नहीं चलेगा। ये एनईएसटीएस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, या सरकारी रिजल्ट पर भी जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। गूगल पे सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, डाउनलोड करके मैं सर्च करके डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो इसका जो लेवल होगा वो आपको कहां से डिसाइड हो पाएगा? वो आपके पीवाईक्यू से डिसाइड हो पाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जो अगला पार्ट है वो अगर हम डिसाइड जो है देखें, चौथा पार्ट जो आपका है ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर आप सीधा सीधा समझिए कि आप जो सीडीपी में पढ़ते हैं, शिक्षण शिक्षण कौशल, ये पूरी चीजें वहीं आपसे पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग नेचर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, बच्चे जो सीखते हैं उनके क्या गुण होने चाहिए, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है तो होते हैं, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, टीचिंग एड्स एंड क्या है, एज इवेल्युएशन सिस्टम, जो आपके देखिए इवेल्युएशन के जो भी तरीके होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यही सारी चीजें हैं आपकी कितने नंबर में? 10 नंबर में। आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, ये आप जरूर पढ़ रहे होंगे बीपीएससी को छोड़कर। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसकी तैयारी आपकी पहले से होगी ही होगी। आगे अगर हम बात करें, देखिए पेडागॉजी से
कुछ प्रश्न आते हैं, वो मैंने आपको बताया था कितने कितने प्रश्न आते हैं पेडागोजी के, किसी में 10 आते हैं, किसी में 5 आते हैं। और यहाँ पर बात करें एनईपी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस आते हैं एनईपी से, एनईपी 2020 से आते हैं। ठीक है, ये आपका है जो कॉमन है, टॉपिक वाइज जो कॉमन आपके सिलेबस है वो है। अब अगर आप टीजीटी में जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखिए, अब जितने भी, हाँ एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, जो आपका क्वालिफाइंग वाला है उसमें जनरल हिंदी, जनरल हिंदी में आप देखिए ग्रामर ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ग्रामर किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो ग्रामर आप जरूर पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश में भी वही ग्रामर ही पूछा गया है सब कुछ। तो ये आपको 20 नंबर 30 नंबर का आता है, क्वालिफाइंग केवल 40 नंबर है। टीजीटी की बात करें तो 12 नंबर लाना है। आप एकदम आराम से, अगर देखिए 10 नंबर ये है, एक मिनट, दोनों मिला के तीन पार्ट उसमें रहेगा ना टीजीटी में। एक आपका जो होगा रीजनल लैंग्वेज का होगा, 10 नंबर का ये आपका, 10 नंबर का ये आपका। अगर यही दोनों आपने तैयार किया है तो 12 नंबर यहीं से आपके आ जाएंगे, रीजनल लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें ले भी रहे हैं तो वहां भी 10 नंबर आपको मिलता है, तो 12 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश है, आपके जो भी सब्जेक्ट इसमें है, वो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। देखिए इंग्लिश, हिंदी, आपका सोशल साइंस है, इन सब में जो पूछा जाएगा किस लेवल का पूछा जाएगा, तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछने की बात की गई है। ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है अगर आप वो उसका पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर ये पूरा आपको मिल जाएगा। पीजीटी की अगर हम बात करते हैं, देखिए पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो ऊपर का 4 पार्ट का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम टीजीटी की तरह है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात करें तो वो भी सेम टू सेम टीजीटी वाला ही है। तो टीजीटी और पीजीटी का जो कॉमन वाला सिलेबस है, ऊपर के 4 पार्ट हैं और 6वां पार्ट है, वो बराबर है एकदम। पीजीटी से रीजनल लैंग्वेज हटा दिया जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखिए बाकी इसमें भी जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अपना जो भी आप अपना सिलेबस अपने सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं वो जा करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको एकदम अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। आगे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पार्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्दी ही। तो वहां से आप देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी, उसके लिए आपको कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं होनी चाहिए वो आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।